ये क्वेश्चन असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, तो हम इन दो स्टेटमेंट्स को देखेंगे और फिर जज करेंगे वेदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ट्रू है कि फॉल्स, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या है, इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। ये अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास। अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये कुछ x डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से, और ठीक उसी x डिस्टेंस पे हम सेम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, तो टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वाला जो F है वो इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो F है वो इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, और दोनों के ही टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो होगी Fx, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि टॉर्क जो है यहाँ पे वो टोटल जो है वो हमारा ज़ीरो है, ठीक। पर फोर्स क्या ज़ीरो है, नहीं। आप देख सकते हो कि दोनों ही फोर्सेस जो वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, 2F, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, इस केस में ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, हमारा फॉल्स है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही है। फर्दर हम स्टेटमेंट 2 को भी देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में क्या है, लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या कि हमारा अगर कोई एक सिस्टम है तो इस पे कोई भी फोर्स या कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, कोई भी फोर्सेस इस पे नहीं लगेंगे। तो अगर कोई फोर्सेस नहीं लगेंगे तो F क्या होगा, एक्सटर्नल हमारा ज़ीरो होगा, और F एक्सटर्नल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ से dp/dt चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp/dt ज़ीरो हो गया, यानी अगर ये ज़ीरो है तो यानी मोमेंटम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ऑफ कोर्स आइसोलेटेड सिस्टम में लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, वो सही है।